वाले हमारे जैन साहब और हमारे संकुल के दोनों सीएसी बंधु, समस्त लोग जो है हमारे इस विदाई कार्यक्रम भी और जो उपस्थित हैं उनके लिए भी सबका स्वागत, सबका वंदन, सबका अभिनंदन करते हुए मैं आगे अपनी बात रखना चाहता और 1 माह की सेवा दी है। इन 43 वर्षों में मैंने शिक्षा विभाग में बहुत से परिवर्तन देखे हैं। जिस समय मेरी नियुक्ति हुई थी उस समय शिक्षा विभाग में केवल शिक्षक का काम था बच्चों को पढ़ाना, और हम लोग जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ाते थे और माह में 1 बार जानकारी ली जाती थी, वो भी के अंतिम दिन में। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा विभाग का जो आज देखने में मिल रहा है उसमें बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। शिक्षक पढ़ाना चाहता है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाता है। तो वो जो गतिविधि आधारित शिक्षण था वो बच्चों के पास तो नहीं पहुंच पाया, उसको शिक्षकों पर लागू कर दिया। तो शिक्षक हमेशा जो है गतिविधि में लगा रहता है। आज बीएलओ का काम, कल एक पेड़ माँ के नाम, कल जो है ओलंपियाड के, कल जो है मासिक टेस्ट के, फिर सर्वे का काम, फिर अन्य काम। तो वो शिक्षक जो है मोबाइल से जुड़ा रहता है और उसी गतिविधि को पूरा करता रहता है, जानकारियाँ बना रहता है। तो बच्चों को उतना समय वो नहीं दे पाता है। इसलिए जो बहुत पुराने लोग हैं हमारे साथी, वो तो इस व्यवस्था से खिन्न थे, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। नमस्कार स्वीकार। और हमारे इसकी हाई स्कूल का आलीपुरा में आज हमारे पटियाला जी का रिटायरमेंट है। हमारे बीच में सभी बच्चियों को उन्होंने पन किया, सम्मान किया और उन्हें जीवन के अनुभव हम उनसे शेयर करते हैं। पटियाला जी आइए प्लीज सामने। आज आप अपने सेवानिवृत्ति पर बच्चों को और विद्यालय परिवार को 2 शब्द बोलिए। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने गुरु लोगों की बात को माने और जो गुरुजन आपको सिखाते हैं उसी हिसाब से आप जो है चलें, तो भविष्य में निश्चित रूप से आप अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे। हमेशा गुरुओं का आदर करें, उनकी बात को मानें, जो जैसा बताया जाता है वैसा पढ़ाई के लिए ध्यान दें और नियमित रूप से स्कूल आएँ और अपना अध्ययन में मन लगाएं, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। एक निश्चित समय में पढ़ाई होती है, एक निश्चित उम्र होती है पढ़ाई की, फिर उसके बाद जीवन में पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है। इसलिए इस समय को जो है सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। शासकीय कन्या हाई स्कूल आलीपुरा विदाई पार्टी वो बच्चे जैसा कि मुख्य अतिथि हमारे माननीय हरिचंद जी पटेरिया जी, उनका पूरा परिवार और मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्री आर.के. जैन साहब, हमारे पत्रकार साथी एवं प्यारे प्यारे जो बच्चे यहाँ हैं। निश्चित रूप से ये लगभग 1965 में हमारी बहन की शादी यहाँ हुई थी और बहुत छोटे थे, हमारे 56 का जन्म, तो 8-9 साल के थे। तो तब भी उस समय हम अपने मिश्रा परिवार में बच्ची देने आए थे और जैसे संचालक जी कहा है तो हमारा रिश्ता बहुत यहाँ जन्म का है। लेकिन संचालक जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। बहुत अच्छा संचालन जैन साहब के पास अच्छा साहित्य संग्रह है। और बस इसी चौपाई के साथ करते हैं संत तुलसीदास जी है, और तुलसीदास जी ने सबसे पहले जब रामायण की चौपाई लिखी तो पहली चौपाई लिखते हैं कि बंदहु गुरु पदो पदम परागा, ओ सूरज सुवास सरस अनुरागा। तो आप जो मंच पर बैठे हैं गुरुजियों, जितने यहाँ शिक्षक बैठे हैं, सभी के चरणों में संतोष के लिए सिर झुका के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। चाहे वो गुरु हमारे 1962 के पढ़ाने वाले कक्षा 1 के गुरु रहे हों, वो चाहे आज हों, जब तक हमारा अंतिम संस्कार हो तब तक गुरु की महिमा अपरंपार है। और यदि आज हम बोलने लायक मंच पर हैं तो गुरु की कृपा से है। इसलिए अगर कोई भारत की संस्कृति में, संस्कारों में अगर पूजनीय और वंदनीय है तो वो गुरु है और शिक्षक है, इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आप जब रिटायर होते हैं
कलेक्टर हों, एसपी हों, डीआईजी हों, नेता मिनिस्टर को पद से अध्यक्ष नमस्कार और प्रणाम नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है, उन्हें जानता नहीं है, पद पर रहते हुए गरिमा होती है। लेकिन जैसा आपने संचालक जी जैन साहब ने कहा है कि केवल शिक्षक ही ऐसा है कि रिटायर होने के बाद कितना ही वृद्ध हो जाए, कहीं भी जाए, जब उसका शिष्य मिलता है तो उसका कोई न हीरा मिलकर के उसको स्वीकार करते हैं और गुरु उसको आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चों को वो आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन जब गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, छात्र को आशीर्वाद देता है, तो उसके हृदय में और आंखों में आंसू बराबर रहते हैं और आंसू प्रेम के होते हैं, दुख के आंसू नहीं होते हैं। और उसी का फलीभूत होकर हम सब यहाँ बैठे हैं। सभी को गुरु होते हैं। गुरु पूर्णिमा आज से 20 दिन पहले थी, आज गुरु पूर्णिमा का समापन ही मानी चल ही रहा है गुरु का, और गुरु से बड़ी वंदना नहीं है। मैंने तो जो बोलता हूँ विद्यालय में 31 अक्टूबर 2007 से हमारा बुंदेलखंड में दौरा है, और हम शिक्षा के साथ, शिक्षा तो आप लोग देते हैं, लेकिन हम नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक जीवन संस्कार देने का प्रयास हमारा लगातार है। और हमारा इस मंच से भी सम्मान है कि जब तक हम जीवित रहेंगे आप सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। हरिश्चंद्र पठरिया जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और संचालक जी ने पूरा उनकी जीवनी, पारिवारिक स्थिति पूरी बता दी है। पूरा परिवार हमसे परिचित है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, और उनका जितना कोशिश रही, उन्होंने लाखों रुपए की हमें रजिस्ट्री लेखक के रूप में आमदनी भी कराई, इसलिए उनको धन्यवाद, बधाई, जय हिंद।